बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हरम जाफरी यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर तमाम नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें कि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है फ्रेंडशिप विद हस्बैंड या अपने शोहर से दोस्ती। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी तमाम शादीशुदा ख़वातीन या बहुत सारा हमारा तबका ऐसा है कि जो अपने मैके में अपनी बहनों से, मोहल्ले वालों से या किसी भी रिश्तेदार खातून से तमाम दुनिया जहान की बातें कर लेगी, डिस्कस कर लेगी, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें अपना मसला बताएगी या किसी किस्म की भी बातें फैमिली से रिलेटेड उनसे डिस्कस कर लेगी। लेकिन अगर किसी को नहीं बताएगी बात या किसी से डिस्कस नहीं करेंगी तो सिर्फ वो उनका अपना शोहर होगा जिससे वो बात डिस्कस नहीं करेंगी। इस वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सारे रिश्ते नाकाम हो जाते हैं और बहुत सारे रिश्ते ज़बरदस्ती से घसीटे जा रहे होते हैं कि जिसमें कोई मोहब्बत, कोई फ्रेंडशिप, कोई अट्रैक्शन नहीं होती, बस सिर्फ मजबूरी का एक सौदा होता है। बच्चों की वजह से या फैमिली की किसी भी इज्जत की वजह से उस रिश्ते को घसीटा जा रहा होता है, लेकिन उसमें एक प्यार नहीं होता। इस वजह से क्योंकि ये कायनात का ऐसा रिश्ता है, अल्लाह ताला ने इसकी बुनियादी मोहब्बत पे और दिल की रज़ा पे रखा है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, अगर आप उनसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकती, आप ज़माने से सारे से अपने प्रॉब्लम्स, अपनी हर बात, उनकी बुराइयां, दूसरा तीसरा सारा कुछ डिस्कस करती हैं, जो बातें आपको अपने हस्बैंड से डिस्कस करने वाली आप वो नहीं कर सकती, आपसे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना आप उनके पास बैठ के उनका हाल चाल पूछती हैं, उनकी मसरूफियात का पूछती हैं, टेंशन प्रॉब्लम का पूछती हैं, ना आप उनसे किसी और बारे में पूछती हैं। सिर्फ एक कपड़े धो के दे देंगी, खाना बना के दे देंगी, उनके बच्चों को संभाल लेंगी, घर को संभाल लेंगी। ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी आपके लिए वो लाइफ पार्टनर है जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए कफील बनाया है और जिसके साथ आपका रिश्ता बनाया है। वो आपको अपने लिए आपके घर में लाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ख्याल रखें, ना कि वो सारे काम करें लेकिन उनका होश ही ना हो आपको, आप उनका ध्यान ही ना रखें। एक दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा जो रिश्तों में खराबियों की वजूहत हैं वो है ज़बान दराजी। अगर आप पे मेल मेंबर गुस्सा कर रहा है या आपके शौहर जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, किसी बात में उनका मतलब गलत राय भी हो सकती है, किसी गलत बात पे भी वो बहस कर सकते हैं आपसे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा उन्हें डबल ट्रिपल जवाब देंगे या फिर उनसे ज़्यादा आप गुस्से में उनसे बात करेंगे या उनके हर बात का जवाब देंगे। फ़िलहाल के लिए चुप कर जाएं वक्ती, चाहे उनका पॉइंट गलत है, पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ठीक है, नाजायज़ ना माने, कोई गाली ना माने, कुछ नहीं बर्दाश्त करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बात का जवाब देना अपना फ़र्ज समझ लें। इसी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपका रिश्ता तो चलेगा, शायद चले, शायद किसी वजह से आपका मतलब रिश्ता टूटे, ना टूटने से बच भी जाए और आपकी ज़िंदगी गुजरती रहे, लेकिन वो फिर ज़िंदगी गुजरेगी नहीं, वो फिर घसीटने वाली बात हो जाएगी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी हस्बैंड आपके काम से आते हैं, किसी भी जॉब करते हैं, कुछ भी है, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से तल्लक रखने वाला मर्द है या मतलब आपका फैमिली मेम्बर है, तो जब वो आते हैं तो वो दुनिया जहान की खाक बाहर से छान के 10 तरह के लोगों से मिल के, अच्छे बुरे हर तरह के हालात, ऑफिस में डांट डपट, दूसरा तीसरा, मतलब चाहे किसी कंपनी के ओनर भी हैं तो उनके ऊपर कितना काम का स्ट्रेस होगा, वो दिन को कितने लोगों से बहस करके, तकरार करके घर में सुकून की तलाश में आएंगे। तो आप आगे से घर में जो ही वो दाखिल होंगे, आप या तो उनके सामान की लिस्ट लेके बैठ जाएंगी या लेके बैठ जाएंगी आपके बेटे ने आज ये कर दिया, आपकी बेटी ने ये कर दिया, या आपकी अम्मा जी ने ये कर दिया, या फलां मोहल्ले की फलां मतलब उनके घर ये हो गया, या मेरी फलां रिश्तेदार का ऐसा हो गया काम, या मुझे फलां प्रॉब्लम है। नहीं, तब तक आप उनसे कोई बात डिस्कस ना करें, उन्हें सुकून का सांस लेने दें, उनको पहले ज़हनी सुकून हासिल करने दें, उन्हें रेस्ट करने दें, उसके बाद ज़रूर आप हर चीज़ उन्हीं से डिस्कस करें, बजाय इसके
कि कोई कहीं पे आप इधर उधर बात डिस्कस करें, आप उन्हीं से करें, लेकिन थोड़ा सब्र करके। अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं, अक्सर बहुत सारे घर इस वजह से बर्बाद होते जाते हैं कि मर्द घर में घुसते हैं, घुसने के साथ ही आगे कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, ये हो गया वो हो गया। इस वजह से इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि घर भी अक्सर लोगों के खराब हो जाते हैं। तो एक इस चीज़ को जहन में रखना है, लड़ाई कभी नहीं करनी। और दूसरा ये कि कभी भी एकदम से आगे बातें नहीं बतानी और एकदम से जज्बाती नहीं। कोई बहुत सीरियस बात भी आपको बतानी है, उसको बताने का एक तरीका होता है। आप उसे एक बिल्कुल आम सी बात के तरीके से बताएं ताकि वो आपके लिए इशू ना क्रिएट करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर असर डाल सकती हैं। थोड़ी छोटी छोटी सी आदत हैं। और औरत अशरफुल मखलूकात में अगर मर्द है तो मर्द के मतलब औरत के लिए भी बहुत बड़ा दर्जा है। ऐसा नहीं है कि वो दब जाए या झुक जाए या बिल्कुल ही किसी मेयार पे नहीं आती या मकाम पे नहीं आती, लेकिन मर्द को अल्लाह ने मकाम दिया है तो उसके मकाम को माने। अल्लाह का दिया हुआ मकाम है, इसे आपको मानेंगे तो आप ठीक तरीके से चलेंगे। तो इसलिए अपने रिश्तों को बचाएं और छोटी छोटी तब्दीलियां अपने अंदर ला के बर्दाश्त पैदा करके तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। यही मेरी आज की वीडियो थी और इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दोबारा आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।